So क्या होता है ये obstetric cholestasis? Col means bile and stasis means रुकना, and obstetric is definitely something related to pregnancy. This is Dr. Neha Bajaj, consultant gynecologist, obstetrician, infertility specialist and laparoscopist at Kailash Hospital, Dhanbad. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन इन प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस और इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी ICP की। डे टू डे प्रैक्टिस में हम बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं, स्पेशली आफ्टर 7 months और थर्ड ट्राइमेस्टर। दे कम विद स्किन इचिंग विदाउट रैश, द प्रोमिनेंट सिम्टम। सो क्या होता है ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस? एज द नेम सजेस्ट, कोल मीन्स बाइल and stasis means rukna, and obstetric is definitely something related to pregnancy. So basically during pregnancy, because of the hormonal factors, especially the estrogen and the progesterone hormone, जब bile secretion and the bile passage reduces. So what happens कि the bile acids accumulate in the blood. वो एक chemical होता है जो हमारे blood में accumulate हो जाता है, ये bile acids हमारे skin irritant होता है जो हमारी skin में जाके irritation cause करता है, and people get lot of itching. The primary symptom is itching. बहुत सारे और भी causes है। लोग हमसे पूछते हैं हमें क्यों हुआ, different questions कि हमें आगे कोई रिस्क तो नहीं होगा, क्या सेकेंड प्रेगनेंसी में रेकर करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस के कोई फिक्स्ड कॉज नहीं है। मोस्ट कॉमनली इट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसमें बाइल का जो क्लियरेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बिलियरी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लिवर में चेंजेस होते हैं। दूसरा एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, मतलब अगर फैमिली में हिस्ट्री है मदर्स की, सिस्टर्स की, बिकॉज अगेन मैंने बोला जो बाइल क्लियर करने के प्रोटीन्स हैं उनके जीन म्यूटेशंस में इट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फैमिली। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन ऑल्सो वर्क, या पर्सनल हिस्ट्री भी वर्क करती है, जैसे अगर किसी को फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, स्पेशली इट इज सीन मोर कॉमनली इन IVF प्रेगनेंसीज, अगर कोई लिवर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है। सो इन दीज केसेस ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस इज मोर कॉमन. It is likely to recur in further pregnancies also. So previous history of obstetric cholestasis in itself is a very important risk factor for cholestasis in the next pregnancy, because it can happen up to 30 to 40% of the times. Otherwise there is no fixed cause. Mostly it is pregnancy induced, or pregnancy के बाद once the delivery occurs, then slowly it recovers within 2 to 4 weeks. Thank you.